इस्लामाबाद में कल शेड्यूल्ड अमरीका ईरान मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार। फिलहाल मुज़ाकरात के लिए वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला नहीं किया। ईरानी खारजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग। अमरीका भी काबिल एतमाद नहीं, इस माजी के तजर्बात से सबक नहीं सीखा। आबनाए होर्मुज़ में जहाज पर फायरिंग की गई। सीज फायर की खिलाफ वर्जी से बतौर सालिस पाकिस्तान को आगाह किया गया। इस्माइल बकाई का अमन के लिए पाकिस्तान की तामीरी काविशों का एतराफ। इंतखाबी ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने यह कहा था कि अमरीका पर बातचीत के लिए रेड लाइन्स वाज़े कर दी हैं जिन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर के नुमाइंदे ईरानी क़यादत से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक मुज़ाकरात का दौर कल होगा। मुआहिदे की सूरत में दस्तखत के लिए पाकिस्तान आने का इशारा। ईरान को मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रही हैं। तजावीज़ कबूल करने का आखिरी मौका है। ट्रंप की दोबारा जंग की धमकी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में डेडलॉक खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ईरानी सफीर को आगाह किया कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी। मोहसिन नकवी का डिप्लोमेटिक एनक्लेव में अमरीकी सिफारत खाने का दौरा। अमरीकी सफीर नकवी बैकर से इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर गुफ्तगू। मेहमानों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी की यकीन दहानी। अमरीकी सफीर का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार का एतराफ। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मुमकिन अगले राउंड के पेश नज़र इस्लामाबाद के रेड जोन में तमाम सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम। अफसरान और सेक्रेटेरिएट स्टाफ को स्टेशन पर मौजूद रहने की हिदायत। गुज़श्ता मुज़ाकरात के मेज़बान होटल को मेहमानों से खाली करवा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइलिन के लिए बंद। जुड़वा शहरों की जामियात में इम्तिहानात मुलतवी। क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। वफाकी दारुल-हुकूमत में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी ता हुक्म सानी मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस को महदूद कर दिया गया, जिसके मुताबिक कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे बंद। श्रीनगर हाईवे पर मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ टेलीफोनिक राबता। 45 मिनट की गुफ्तगू में सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। अमन व इस्तेहकाम की संजीदा कोशिशें जारी रखने का आज़्म। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। ईरानी सदर ने अमरीकी नाकाबंदी को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। जंग किसी के मुफाद में नहीं, कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन सिफारती रास्ता इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सदर मसूद पज़ेश्कियान का दुश्मन पर इजहार अदम एतमाद। कहा किसी मुल्क पर हमला करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन दिफा का कानूनी हक इस्तेमाल जरूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से राबता। मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित पर जोर। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए डायलॉग नागुज़ीर करार। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कैनेडा, मिस्र, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया वज़ीर ख़ारजा से ईरान और अमरीका मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल। जहाज पर कब्जे के बाद ईरान का जवाबी एक्शन। अमरीकी तिजारती जहाज पर ड्रोन दाग दिया। ईरान ने अमरीका की जानिब से तिजारती जहाज पर कब्जे को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दे दिया। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के तर्जुमान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अमरीकी फौज ने ईरानी बहरी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक 6 घंटे तक बहरी जहाज टोस्का को बार बार वार्निंग दी जाती रही। ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईरानी जहाज पर मुतादिद गोले फायर किए गए और इंजन में सुराख करके कंट्रोल हाथ में ले लिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाकर कब्जे में ले लिया गया। आबनाए होर्मुज़ पर बहरी ट्रैफिक जमूद का शिकार। खलीज फारिस में जहाजों की कतारें लग गईं। शिपिंग डेटा के मुताबिक 12 घंटों में सिर्फ 3 जहाज आबनाए होर्मुज़ उबूर कर सके। ईरानी जहाज पर कब्जे में लेने पर चीन का इशारे तशवीश। फरीक़ैन जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी करें।
चीन का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी ट्रैफिक जमूद का शिकार। खलीज फारिस में जहाज़ों की कतारें लग गईं। शिपिंग डेटा के मुताबिक 12 घंटों में से 3 जहाज आबनाए हुर्मुज़ को अबूर कर सके। आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश और हालिया कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $94 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। चीनी सदर शी जिनपिंग और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान जंग और उसके नतीजे में पैदा तवानाई के बहरान पर गुफ्तगू। सदर शी जिनपिंग के मुताबिक चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी ट्रैफिक की मामूल की सतह बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। ईरान पर अमरीका और इसराइली बमबारी से कई जख्मी अस्पतालों में जिंदगी की बाजी हार गई। शहादतों की तादाद 3,375 हो गई। शहदा में 500 से ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल। ईरान जंग ट्रंप की मकबूलियत को ले डूबी। ट्रंप की मकबूलियत उनकी दूसरी मुद्दत की कम तरीन सतह 37% पर आ गई। अमरीकी मीडिया के सर्वे के मुताबिक 67% अमरीकियों ने ईरान जंग की हिकमत अमली को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ 33% ने ईरान जंग पर हिकमत अमली को सराहा। 63% अमरीकियों ने ट्रंप की कारकर्दगी को नापसंदीदा करार दिया। ईरान जंग बढ़ने की सूरत में यूएई को माली बहरान का खदशा। अमरीका से माली मुआवजे की दरख्वास्त। माली मदद न मिलने पर चीनी करेंसी में तेल फरोख्त करने की धमकी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए अमरीका से बातचीत शुरू कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान कैश स्वैप लाइन की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। ईरान के जवाबी हमलों से तल अबीब में 1000 से ज़ायद मकानात नाकाबिले रिहाइश करार। इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा। 30,000 शहरियों की जानिब से 18,000 इमारतों, 6,500 गाड़ियों और 2,500 से ज़ायद साजो सामान को नुकसान पहुंचने की शिकायत। इस्राइली फौज की जानिब से लेबनान में सीज फायर की खिलाफ वर्जियां। गजा तर्ज पर येलो लाइन कायम कर दी गई। लेबनान के जनूबी इलाके कुफरकल्ला में रॉकेट लॉन्चर्स निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह की जानिब से जवाबी हमले। इस्राइली टैंक्स के काफिले को टारगेट करने के ऐलान इतवार को किए गए। हमलों में 4 इस्राइली मरकावा टैंक तबाह करने का दावा। लेबनान में मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी कब्रिस्तान कायम। इस्राइली हमलों से शहीद अफराद की तदफीन जारी। लेबनान में इस्राइली फौजी के हाथों हजरत ईसा से मंसूब मुजस्सबा तोड़े जाने पर दुनिया भर में गम गुस्सा। लेबनान में मसीही अफराद की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अवामी गुस्से पर इस्राइल का तहकीकात करने और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान में सीमेंट सेक्टर में $70 करोड़ सरमायाकारी की राह हमवार। SIFC ने रेगुलेटरी और तरीक़ाकार में हायल रुकावटें दूर कर दी। मुल्क में 7 नए सीमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड के हजम में $25 करोड़ इजाफा कर दिया। यूरो बॉन्ड का हजम $75 करोड़ हो गया। वजारत खजाने के मुताबिक फैसला सरमायाकारों के एतमाद में तवक्कुआत से ज्यादा इजाफे के बाइस किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ज़रई टैक्स का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। फैसला एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत किया गया। टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ असेंबली के पास ही है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असेंबली में रूलिंग पढ़कर सुनाई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज के 2 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में खारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और एक खुदकुश बमबार शामिल। 21 फरवरी 2026 को बन्नू में खुदकुश हमले का मरकजी हैंडलर वहीदुल्ला था। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल गुल फराज शहीद हुए थे। शेरात में पाक मिस्र अफवाज की इंसदादी दहशतगर्दी के मुश्तरका मश्क थंडर 2 का इनेकाद। दोनों अफवाज का आला पेशावराना महारत, ऑपरेशन और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहिरा। इख्तितामी तकरीब में जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पेशावर यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम फराहमी पर एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक जैम हो जाने से शहरियों को मुश्किलात।
कराची में न्यू सब्जी मंडी के बाहर गेट पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, पेट्रोल पंप मालिक जख्मी, मुलजिमान 75 लाख रुपए लूट कर फरार। गैस नहीं करने की दरख्वास्तों पर ओगरा कल और परसों समाअतें करेगी। औसतन गैस 5,306 रुपए फी MMBTU तक महंगी करने की दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट में 180 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूली के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। खानेवाल में 5,32,000 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल पककर तैयार। गंदम का खरीदार न होने से किसानों को परेशानी का सामना। हुकूमत से फौरी गंदम की खरीदारी शुरू करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत का जल्द टंडवाला यार और हैदराबाद के दरमियान पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। इक़दाम से दोनों शहरों के दरमियान सफर करने वाले शहरियों को बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू। शिमाली जापान 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ उठा। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। सुनामी वार्निंग के बाद साहिली इलाक़ाजात से शहरियों का इनखला जारी। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा। नए मिसाइल क्लस्टर समेत दीगर वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। सदर किम जोंग उन और सीनियर फौजी हुकाम ने तजर्बात का मुशाहिदा किया। भारतीय फौज के दरमियान मजालिम के खिलाफ रियासत मणिपुर में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। भारतीय फौज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, आंसू गैस और फायरिंग के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी। अस्पताल के करीब भी भारतीय फौज ने आंसू गैस की शेलिंग कर दी। भारतीय रियासत राजस्थान में इफ्तिताह से महज चंद घंटे कबल ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। इस रिफाइनरी का इफ्तिताह कल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करने वाले थे। मंसूबे की लागत 72,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसे मुल्क की तवानाई जरूरत पूरी करने में अहम संगीन करार दिया जा रहा था। भारतीय रियासत तमिलनाडु में आतिशबाजी की फैक्ट्री में धमाके से 23 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार। इमदादी सरगर्मियां जारी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सेहूनी रियासत के हाथों फलस्तीनी इलाक़ाजात पर कब्जों का सिलसिला जारी। इस्राएली फौज ने सिलवान और तोबास के इलाक़ाजात में फलस्तीनियों की अमलाक तबाह कर दी। पानी की लाइन्स उखाड़ दी गईं। कई घर गिरा दिए गए। मुख्तलिफ मकामात से मजीद 50 फलस्तीनी गिरफ्तार। एक नौजवान जख्मी। 2005 में खाली की गई गैर कानूनी इस्राएली बस्ती में यहूदियों को वापस लाकर बसा दिया गया। सऊदी अरब में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। सड़कें पानी में डूब गईं। नशेबी इलाके ज़ेरे आग। तेज हवाओं से ट्रक उलट गया। बिजली के खंभे गिर गए। पीसीबी ने दासन चनाका पर PSL में शिरकत पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी। श्रीलंकन कप्तान ने 21 मार्च 2026 को टूर्नामेंट से यकतरफा तौर पर दस्तबरदारी की। दासन चनाका पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन से मुआसरत। पाकिस्तान सुपर लीग का लाहौर में दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा।